हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 50, 51A, 51B। बच्चों एक नया टॉपिक है गारंटीड प्रॉफिट। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। सो लेट्स बिगिन विद मी। बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 50। A, B and C were partners in the firm sharing profit in the ratio of 2:3:5. A was guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh. Any deficiency on this account was to be borne by C. The profit for the firm for the year ended on 31st March 2022 was 4,50,000. Prepare profit loss appropriation account of A, B and C for the year ended on 31st March 2022. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सिंपली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट वी हैव ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम है गारंटी इज गिवन टू ए, यानी कि ए पार्टनर है जिसको फर्म गारंटी दे रही है कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा, यानी कि जब भी प्रॉफिट शेयर करेंगे देन उसका प्रॉफिट 1 लाख ही होगा। इज दैट क्लियर? और बच्चों प्रैक्टिकली ये कंडीशन तब होती है जब हम किसी ऐसे पार्टनर को एडमिट करते हैं जिसके पास या तो कोई स्पेशलाइजेशन है या फिर फर्म को ज्यादा कैपिटल की नीड है, राइट? और इसमें यह कहा हुआ कि इसमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी मींस कि जितने का एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिल रहा है और जितने की गारंटी थी, तो गारंटी और जो उसका डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी अ डेफिशिएंसी, और इस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा सी। यानी कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी का पेमेंट सी अपने प्रॉफिट में से करेगा। इज दैट क्लियर? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सो वी हैव 3 पार्टनर्स A, B एंड C। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्किंग जितना पॉसिबल हो उसको टेबुलर फॉर्म में करना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग पहले करेंगे प्रॉफिट को डिवाइड। सो नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट डिवाइड होना है 2:3:5 के रेशियो में, एंड वी हैव टोटल नेट प्रॉफिट 4,50,000 इनटू, तो इसमें A का शेयर होगा 2/10, एंड सो ए विल गेट 90,000। बी का शेयर होगा 3/10, 1,35,000 बी को मिलेगा, एंड सी विल गेट 4,50,000 इंटू 5/10, राइट? एंड 2,25,000 विल गेट, C will get 2,25,000, right? Now students, guarantee was given to A. Now students, जो A को गारंटी दिया था that was for rupees 1 lakh, तो A को गारंटी है 1 लाख की। इन दैट केस यहां पर आएगी डेफिशिएंसी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A को मिल रहा है 90,000, जबकि गारंटी 1 लाख की है। इट मींस डेफिशिएंसी होगी 10,000 की, राइट? और नाउ बच्चों डेफिशिएंसी बॉर्न BORNE, रिमेंबर BORNE स्पेलिंग है, बॉर्न बाय C, और ये डेफिशिएंसी बॉर्न करती है C को। इट मींस C के प्रॉफिट में से 10,000 हो जाएंगे माइनस, राइट? सो उस केस में A का जो टोटल प्रॉफिट होगा दैट विल बी 1 लाख, B का प्रॉफिट 1,35,000, A का प्रॉफिट था 2,25,000, जिसमें से उसने 10,000 माइनस कर दिए और वो पे हो गया A को, देन उसका प्रॉफिट होगा 2,15,000, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल प्रॉफिट, राइट? और अगर हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देन वी आर टू प्रिपेयर इट। So this is particular amount लेफ्ट साइड होती है डेबिट की एंड राइट साइड फॉर क्रेडिट, और सबसे पहले हम इसमें ट्रांसफर करते हैं अपना प्रॉफिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
dash net profit, and net profit was 4,50,000, right? So अगर हम इसको बैलेंस करते हैं देन पूरा 4,50,000 ही डिविजिबल प्रॉफिट है, 4,50,000, एंड ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो स्टूडेंट्स, ए का प्रॉफिट होगा 1 लाख आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, बी का प्रॉफिट होगा 1,35,000 और सी का प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट होगा 2,15,000। सो दिस इज 4,50,000 होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, राइट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से करेंगे हम इसकी वर्किंग और इस तरह से बनेगा इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 51A। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट for the year ended on 31st March 2020 rupees 1,50,000 in the ratio of 2:2:1 without providing for the following adjustment. A and B were entitled to a salary of rupees 1,500 per quarter. C was entitled to a commission of rupees 18,000. A and C had guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 to B. The profit were to be shared in the ratio of 3:3:2. Pass necessary journal entry for the above adjustment in the books of the firm. तो बच्चों, एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में दोनों ही आपके टॉपिक कवर हैं। पहला टॉपिक गारंटीड प्रॉफिट का और सेकंड टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का, राइट? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। सो वी हैव 3 पार्टनर्स A, B एंड C। तो बच्चों, यहां पर सबसे पहले गिवन है सैलरी। तो सैलरी है 1,500 पर क्वार्टर और एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। सो 1,500 इंटू 4 एंड दिस कम्स 6,000। सिमिलरली 1,500 इंटू 4 बी के लिए भी सेम यही सैलरी है, देन बी विल गेट सैलरी ऑफ 6,000। सी के लिए सैलरी का प्रोविजन नहीं है। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, सी वाज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ रुपीज 18,000। सो कमीशन सी के लिए है 18,000 का। Now it says A and C had guaranteed a minimum profit of 50,000। तो बच्चों, ये जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, ये गारंटी दिया हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, राइट? द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट को, राइट? तो डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन या तो आप यहां शो कर सकते हैं या फिर उसको अलग से वर्किंग में शो कर सकते हैं। So we have another working calculation for divisible profit। एंड स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया था दैट वाज रुपीज 1,50,000, राइट? सो 1,50,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों पार्टनर्स की सैलरी। सो 6,000 माइनस 6,000 और कमीशन दैट इज 18,000, राइट? सो दिस इज 1,20,000 और ये 1,20,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव गिवन 3:3:2। सो दिस इज 3:3:2। तो बच्चों, इस केस में ए को मिलेगा 1,20,000 इंटू 3/8। सो ए विल गेट बी 1,20,000 इंटू बी का शेयर भी 3/8 ही होगा, देन ही विल ऑल्सो गेट 45,000। और बच्चों, सी को मिलेगा 1,20,000 इंटू 2/8, सो 815,000 एंड ही सी विल गेट रुपीज 30,000, राइट? तो बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट ए को मिलेगा 45,000,
बी को मिलेगा 45,000 और सी को मिलेगा ₹30,000 का। सो नाउ गारंटी टू सी एंड गारंटी गिवन है ए एंड सी हैड ए गारंटी मिनिमम प्रॉफिट इज 50,000 टू बी। तो बच्चों बी को गारंटी दिया हुआ था 50,000 का, राइट? तो उस केस में डेफिशिएंसी होगी ₹5,000 की, और इस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे, बॉर्न बाय ए एंड सी, और इसको बॉर्न कर रहे हैं ए और सी। तो बच्चों यहां पर ये रेशो गिवन नहीं है कि ए और सी किस रेशो में इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, राइट? सो रिमेंबर, इसके लिए सिंपल सा रूल होता है कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, राइट, तो हमारे पास है ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:3:2। तो गारंटी ए और सी दे रहे, तो इनके बी के शेयर को आप एलिमिनेट कर दो। सो गारंटी का जो डेफिशिएंसी को बॉर्न करने का जो रेशियो होगा दैट विल बी 3:2, राइट? सो 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे, देन 5,000 into 3/5, सो 3,000, और यहां पर 5,000 into 2/5, सो 2,000। तो ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे ए और सी। सो ए और सी का जो फाइनल प्रॉफिट होगा ए के टोटल शेयर में से, यानी कि 45,000 प्लस 6,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 48,000। बी को 50,000 तो मिलना ही है, 6,000 ये मिल रहा है, देन बी विल गेट 56,000, और सी को 13,000 प्लस 18,000 में से माइनस करेंगे 2,000 की डेफिशिएंसी, तो ही विल गेट 46,000, right? Now students, next we have calculation for past adjustment। क्योंकि क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट थे, एक गारंटी वाला पार्ट था, तो ये तो गारंटी वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की, और पास्ट एडजस्टमेंट के हम लोग प्रिपेयर करते हैं एनालिटिकल टेबल। So we have three partner A, B and C, and this is debit, credit, debit, credit, debit, credit, right? तो बच्चों इन्हें प्रॉफिट मिलना था ये, तो इस प्रॉफिट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। सो ए को 48, 56 एंड 46। सो ए को क्रेडिट करेंगे 48,000, बी को क्रेडिट करेंगे 56,000 एंड सी को क्रेडिट करेंगे 46,000 से, राइट? नाउ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो रॉन्गली क्रेडिटेड, अब हम उसको करेंगे डेबिट। तो इसके लिए अगेन वर्किंग होगा, सो प्रॉफिट, रॉन्गली क्रेडिटेड, और ये प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट हो गया था। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2:2:1 के रेशियो में, राइट? तो रॉन्गली क्रेडिट में ए को मिला था 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट था, सो 2/5, 5 3 is 15, सो ए को मिला था 60,000, बी को मिला था 1,50,000 इंटू 2/5, सो 60,000, और सी को मिला था 1,50,000 इंटू 1/5, और इसको मिले थे ₹30,000, राइट? तो क्योंकि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट हुआ था, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग करेंगे डेबिट। सो 60,000 डेबिटेड, 60,000 डेबिटेड एंड 30,000 यहां पर डेबिट होगा, राइट? सो अब इसके लिए करते हैं एडजस्टमेंट। सो हमारा एडजस्टमेंट होगा यहाँ पर 12,000, और बच्चों यहाँ पर डेबिट अमाउंट लार्जर है, सो डेबिटेड
यहाँ पर होगा 4000 और यहाँ पर भी लार्जर अमाउंट डेबिट है एंड हेयर इट विल बी 16000 और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लार्जर है। सो अब हम पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। So adjustment entry will be A is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit to C is capital account, right? और बच्चों अमाउंट होगा 12,000, 4,000 and 16,000 and again narration will be being capital account adjusted. So students, this is the solution for question number 51A, right? Now students, we have question number 51B. Vikas and Vivek were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st October 2021, they admitted Vandana as a new partner for 1/8th share in the profit with a guaranteed profit of rupees 1,50,000. तो students, यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में विकास ने और विवेक ने गारंटी दिया है वंदना को 1,50,000 के प्रॉफिट की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विवेक एंड विकास विल रिमेन सेम बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 2:3। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2022 was rupees 9 lakh. Prepare profit loss appropriation account for Vikas, Vivek and Vandana. तो बच्चों इसको लिए हम करते हैं, सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपने वर्किंग्स को। सो प्रिपेयर करते हैं एक टेबल। सो वी हैव विकास, विवेक एंड वंदना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की एंड प्रॉफिट वाज रुपीज 9 लाख। तो सो वंदना विल गेट 1,12,500, राइट। अब बच्चों यहां पर गारंटी दिया था वंदना को 1,50,000 का, राइट। सो उस केस में जो डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी विल बी 37,500 और ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे विकास एंड विवेक इन द रेशियो ऑफ 2:3, राइट। सो 37,500 इंटू 2/5 और उस केस में 15,000 विल बी बियर बाय विकास एंड 37,500 इंटू 3/5. So this is 22,500 will be borne by Vivek, right? तो ये इनके प्रॉफिट में से हो जाएगा माइनस, राइट। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं एंड दिस विल बी सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट वाज रुपीज 9 लाख, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास है विकास। तो विकास को मिलेंगे रुपीज 9 लाख में से, अगर हम प्रॉफिट शेयर की बात करें देन 1,10,500, 1,10,500 अगर हम वंदना को दे दें तो 1,12,500 वंदना को देने के बाद सो प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 इंटू 3/5। सो यहां पर आएगा 500, 7, 8 and 7 into 3/5,
4,72,500 मिलेंगे विकास को एंड विवेक विल गेट 9 लाख माइनस 112,500 इंटू 2/5 मिलेंगे विवेक को। 3,15,000 मिलेंगे विवेक को। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसको यहाँ पर शो करेंगे, देन टू कैपिटल अकाउंट था 3,15,000 का। सो 3,15,000 माइनस ही इज बेरिंग 22,500, देन इसको मिलेंगे 500 टू 2,92,500 और वंदना को मिलेगा इसका कंप्लीट प्रॉफिट जितने की गारंटी थी एंड दैट वाज 1,50,000, राइट। सो टोटल विल बी रुपीज 9 लाख, राइट। सो बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 51B, right?